तो दोस्तों आज पूरी 3 ऐसी खुशखबरी मैं आपको देने जा रहा हूं जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये तीनों खबरें ऐसे वक्त में आई हैं जहां दुनिया भर में निराशा फैली हुई है। अरे खुशखबरी तो छोड़िए, कई देशों में तो अच्छी खबर भी नहीं आ रही। अब ऐसे में भारत पूरी दुनिया के लिए एक ध्रुव तारा बन चुका है और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया कह रही है। तो चलिए अब हम पहली खबर से शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्ट आई है कि आने वाले एक डेकेड में यानी कि आने वाले 10 सालों में दुनिया की जितनी भी इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी उसका 20% केवल भारत से ही आएगा। और इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर भारत का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना निश्चित है। लेकिन भारत तीसरी अर्थव्यवस्था पर नहीं रुकेगा बल्कि नंबर 2 के लिए बहुत ही तगड़ा कंपटीशन देगा। और सबसे खास बात, चीन अमेरिका के बहुत ही ज्यादा क्लोज पहुंच जाएगा अर्थव्यवस्था के मामले में, वो भी मात्र 10 सालों के भीतर। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। अब इसी के साथ दूसरी खुशखबरी भी आप सुन ही लीजिए। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने एक बार फिर से अपनी रिपोर्टों को चेंज कर दिया है। भारत की GDP प्रेडिक्शन को लेकर इन्होंने बताया है कि आने वाले 1 साल के अंदर भारत के जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार है, हमारे अनुमान जो कि हमने पहले लगाया था वो 6 या फिर 6.5 के आसपास की थी। लेकिन अब हम अपना लेटेस्ट अनुमान ये दे रहे हैं कि आने वाले 1 साल के अंदर भारत की GDP रफ्तार 7% से ज्यादा ही रहेगी। और मैं आपको बता दूं, IMF किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जब प्रेडिक्शन देता है, अनुमान लगाता है, तो वो थोड़ा कंजर्वेटिव रहता है। मतलब कि अगर इनको लगता है कि 7.5% रहेगी तो मैक्सिमम ये 7% बताएंगे, ताकि इनकी जो रिपोर्ट है उसमें गलत और सही होने के अंतर को कम किया जाए, यानी कि ज्यादा ना रहे। कुल मिलाकर ये होता है इनका फाइन मार्जिन। और इसीलिए अगर ये 7% कह रहे हैं तो मानकर चलिए 7.5 या 8%। और आपको आने वाले कुछ ही महीनों में दिखेगा भी जब IMF एक बार फिर से अपनी रिपोर्ट बदलेगा। और आप देख लीजिएगा इस बार के अपने अनुमान में ये लोग 7% से ऊपर ही अपनी रिपोर्ट और प्रेडिक्शन देंगे। लेकिन बात केवल यहीं पर खत्म नहीं होती, ये तो हमारी GDP को लेकर है। लेकिन अब जो हमारी तीसरी बड़ी खुशखबरी है वो है हमारे खजाने को लेकर। और उसे देखकर लिटरली आप कहोगे कि यार भारत का खजाना कहीं पागल तो नहीं हो गया, क्योंकि ये पागलों वाली ही रफ्तार है। कोई भी नॉर्मल देश का खजाना इतनी तेज रफ्तार से तो नहीं बढ़ता और इसीलिए पूरी दुनिया हैरान है। अब पूरी दुनिया क्यों हैरान है तो चलिए अब हम इसका कारण भी जान लेते हैं। दरअसल आपको पता ही होगा कि अब से 1-1.5 महीने पहले की ही बात है, भारत का खजाना 650 बिलियन के अल्ले पल्ले ही था। कभी 645 पर आ जाता तो कभी 650 पर, एक बार को तो 640 पर भी चला गया था। लेकिन पिछले 1.5 महीने में जो रफ्तार पकड़ी है कि ये पूरे 684 बिलियन डॉलर पर चला गया है। और पिछले हफ्ते इसने एक और शानदार उछाल ले ली है, करीबन 5.25 बिलियन की। और आज ये खजाना पहुंच चुका है 689.24 बिलियन डॉलर पर, यानी कि करीबन 690 अरब डॉलर को ये छू चुका है। और अब मात्र 10 बिलियन डॉलर दूर है 700 अरब डॉलर के ऐतिहासिक मार्क से। जी हाँ, 700 अरब डॉलर का ये जैसे ही आंकड़ा छुएगा तब भारत एक ऐसा अनसुना इतिहास बना देगा जो आज तक हमने अपने पूरे इतिहास में कभी भी अचीव नहीं किया। और इसीलिए इसकी चर्चा पूरी दुनिया भर में हो रही है, क्योंकि 700 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व होना कोई आम बात नहीं है। क्योंकि अगर आप भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको देख लें, मात्र चीन एक ऐसा देश है जिसके पास भारत से ज्यादा खजाना है, वरना भारत का ऐसा कोई भी पड़ोसी नहीं है कि जिसके पास भारत का मात्र 10% भी खजाना हो। जी हाँ, मैं आधे की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मात्र 10%, यानी कि करीबन 70 अरब डॉलर का खजाना भी किसी के पास नहीं है। उदाहरण के लिए आज की तारीख में आप बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव, इन सभी देशों का खजाना जोड़ भी दोगे तो ये मुश्किल से 50 बिलियन डॉलर के आजू बाजू पहुँचेगा। यानी कि भारत के खजाने का 4-5% ही है इन तमाम देशों के खजाने को मिलाने के बाद। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का खजाना कितना विशालकाय रूप ले चुका है। और अब दुनिया इस बात का अंदाजा
लगा रही है कि यार अभी तो भारत में ढंग से इन्वेस्टमेंट भी नहीं आया, ढंग से अभी भारत ने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट नहीं किया। अब से 5-6 सालों के बाद जब भारत अपने एक्सपोर्ट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पीक पर पहुंचेगा, तब भारतीय खजाने का क्या हाल होगा, ये तो न जाने कितने ही ट्रिलियन डॉलर के पार चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं भारत सरकार से विनम्र निवेदन भी करना चाहूँगा कि हमारे पास इतना विशालकाय खजाना है, इसमें से थोड़ा निकाल कर हमारी वायु सेना और हमारी थल सेना के लिए दे दीजिए। उनके पास हथियार बहुत पुराने हो चुके हैं, खासकर की वायुसेना के। आप उन्हें ज्यादा नहीं 5-10 अरब डॉलर भी हम दे देंगे तो आने वाले 10 साल हमारे सिक्योर हो जाएंगे।